दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। एक तरफ मंदिर पक्ष कहता है कि ये भोजशाला राजभोग का विद्यालय और मंदिर के नाम से जाना जाता था। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष इसे मस्जिद बताता है। अब इस विवाद में एक नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आया है। ये सबूत कोई आम कागज नहीं बल्कि ब्रिटिश काल की एक पुरानी किताब से आया है। इस किताब का जिक्र आने के बाद अब सुनवाई में दिलचस्प मोड़ आ गया है। आइए आसान भाषा में इस पूरी बात को आपको विस्तार से बताते हैं। भोजशाला विवाद में नया ऐतिहासिक सबूत। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई चल रही है। इसी दौरान ब्रिटिश इतिहासकार अर्नेस्ट बर्न्स की किताब धार एंड मांदू से तथ्य सामने आए हैं। यह किताब 1902 में छपी थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि भोजशाला मूल रूप से हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। ये किताब मंदिर पक्ष के लिए काफी मजबूत सबूत मानी जा रही है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल के जमाने में लिखी गई है। राजा भोज का विद्यालय। किताब के पेज नंबर 12 पर लिखा है कि राजा भोज का विद्यालय, यानी उस समय के स्थानीय हिंदू लोग इस जगह को राजा भोज के विद्यालय के नाम से जानते थे। ये जगह मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे के पास में स्थित है। राजा भोज परमार वंश के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने धार को विद्या और संस्कृत का केंद्र बनाया था। किताब में इस बात का जिक्र है कि ये स्थान शिक्षा से जुड़ा हुआ था। पुरानी इमारत के अवशेषों का संकेत। किताब में यह भी लिखा है कि आज जो इमारत मस्जिद के रूप में दिख रही है, उसके निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर और सामग्री पुरानी हिंदू इमारतों से ली गई हैं लगती हैं। मेहराब और गुंबद की सजावट को काफ़ी खूबसूरत और अलंकृत बताया गया है, जो उस समय की हिंदू कला से मेल खाती है। मतलब साफ है, पहले यहाँ पे कोई भव्य हिंदू मंदिर जैसी संरचना रही होगी, जिसे बाद में तोड़कर बदल दिया गया। शिलालेख भी शिक्षा केंद्र होने की गवाही देते हैं। दोस्तों, भोजशाला में मिले शिलालेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं। 11वीं-12वीं सदी में ये शिलालेख नागरी लिपि में लिखे गए थे। इनमें वर्णमाला, व्याकरण, संज्ञा और क्रिया के रूप अंकित है। सर्प के आकार वाले इन शिलालेखों में कुल 53 अक्षर मिले हैं। इतिहासकार इन्हें वर्णमाला आधारित शिक्षा का प्रमाण मानते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चों को व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती रही होगी। मंदिर पक्ष का दावा मजबूत हुआ। मंदिर पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल कहते हैं कि ये ब्रिटिश किताब बहुत बड़ा सबूत है। ये साफ बताती है कि भोजशाला पहले हिंदू शिक्षा का केंद्र थी, बाद में उसे मस्जिद के तौर पे कन्वर्ट किया गया। कोर्ट में एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग भी पहले बता चुका है कि यहाँ कई बार खुदाई में मूर्तियाँ और संस्कृत श्लोक वाले पत्थर मिले हैं। आखिर क्यों है ये विवाद महत्वपूर्ण? दोस्तों, भोजशाला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये राजा भोज की विरासत से जुड़ा है। राजा भोज को विद्या का देवता माना जाता था। अगर ये जगह सच में उनकी विद्यालय थी तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला करेगा कि भोजशाला का असली स्वरूप क्या था। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से हमने दलीलें दी हैं और उसमें हमने कोर्ट को यही बताया है कि ये जो भोजशाला की साइट है, ये सन 1904 से ही एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और 1904 में जो विधि थी, उसके बाद 1951 में जो विधि आई, फिर 1958 में विधि आई, उन सभी का अगर हम साथ में उनको पढ़ते हैं, उनके प्रावधानों को देखते हैं, तो ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि 1904 से ही एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, नहीं ये मंदिर नहीं, इसको हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहेंगे। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वो होता है जिसकी कस्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और ये नेशनल इम्पोर्टेंट का एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सूची में लाया गया है। तो इसके कस्टोडियन जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और किसी व्यक्ति विशेष उस पर किसी भी तरह के अधिकार का जो एक्सरसाइज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर अपने अधिकार सुनिश्चित नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वन का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का खुद का स्टेटमेंट और ऑर्डर कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी और इसमें किसी और धार्मिक क्रियाकलापों की कोई भी या कोई धार्मिक कार्यक्रम की कोई परमिशन नहीं दी जा सकती। उसको लेकर हमने इसको पूरा गवर्न किया है, ये कहते हुए कि ये मस्जिद ही थी हमेशा से, इसमें कभी भी मंदिर नहीं रहा। जामा मस्जिद के नाम से ही जानी जाती थी, जिसको लेकर हमने दावा भी लगाया है धार सिविल कोर्ट में कि ये जामा मस्जिद मुस्लिम पक्ष की है। और इसका फिर ये कमाल मौला हुआ नहीं, कमाल मौला मस्जिद तो इसको शुरुआत से कहा जाता था और जो खसरे हैं 1925-26 का जो पहला बंदोबस्त हुआ था मध्य भारत का या मध्य प्रदेश के लिए कहें, उस 1925-26 के खसरों में भी इसको जामा मस्जिद और कमाल मौला मस्जिद के नाम से ही इसको माना गया है। साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया कि जो चीज़ जिस दस्तावेज़ पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो मूर्ति है वो धार भोजशाला में से निकली है, हमने उस तथ्य को भी कोर्ट के सामने पेश किया है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम का जो दस्तावेज़ है उससे छेड़छाड़ करी गई है
और उसको कूट रचना कर या उसकी फॉर्जरी कर उसको पेश किया गया है कोर्ट को गुमराह करने के लिए। दोस्तों, ये नया सबूत भोजशाला विवाद को एक नई दिशा दे रहा है। ब्रिटिश इतिहासकार की किताब में लिखी बातें मंदिर पक्ष के दावे को मजबूत करती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस सबूत को कितना महत्व देता है। आपको क्या लगता है कि भोजशाला का असली इतिहास क्या था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।